हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के लीडर और माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन जनाब हाजी अरफात शेख साहब। हाजी अरफात शेख साहब, जो हालात हैं महाराष्ट्र के इन दिनों कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ऐसे में इबादत गाहों को खोलने की बात की जा रही है। बीजेपी मुसलसल जो है मंदिर खोलने के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन मस्जिद के मामले में बीजेपी कुछ हद तक यानी खामोशी इख्तियार किए हुए, यानी उस तेज़ी के साथ या उस शिद्दत के साथ आवाज़ नहीं बुलंद की जा रही है। आप बीजेपी के एक मुस्लिम चेहरा है, तो इस सिलसिले में बीजेपी आगे क्या करेंगी? यानी जो हालात है उसमें कोरोना वायरस के, जैसे कि रियासती हुकूमत ने भी कहा है कि मस्जिद और मंदिर हम खोलने के हक़ में हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस जो है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपके क्या मुतालबात हैं और आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद खोलने के लिए कहीं पे भी एहतजाज नहीं किया। ऐसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर हमारे लोगों ने मस्जिद खोलने के लिए निवेदन दिए। सबसे पहला आप भी के अखबारात, उर्दू अखबारात में इनकलाब होने दो, सहारा होने दो, उर्दू टाइम्स होने दो, उर्दू न्यूज़ होने दो, सहाफ़त होने दो, ऐसे सभी अखबारात में जब मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को निवेदन दिया था, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब को निवेदन दिया था, वो सारी चीज़ छप के आई थी कि मैं एक बीजेपी का, अगर आपने कहा कि मैं पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, फिर एक मुसलमान हूँ, तो मैं मेरे तरफ से तो मैंने अपनी पूरी हर टाइम बात रखी रहा हूँ। अखबार के ज़रिए सब लोगों को पता चल ही रहा है। लेकिन बोलने की चीज़ है कि जिस तरीके से ये सरकार के अंदर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मतलब बताते कुछ, होता है कुछ। हम लोग सब्र करते करते, ये बात सही है कि मुसलमान सब्र वाली कौम है, लेकिन कितना सब्र करे। रमज़ान हमने घर में बिताया, तरावी हमने घर में पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, उसके बाद चला गया। उस वक्त पे भी मैंने कहा था कि बकरीद में भी ये लोग यही करेंगे। बकरीद का मामला आया तो बकरीद के मामले में बकरीद की नमाज भी हमने घर में अदा की। कुर्बानी करनी थी, कर नहीं सके। दुख ये होता है कि इस सरकार में 5-5, 7-7 मंत्री मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर है, तो भी अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का काम नहीं हो पा रहा है। यही अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार होती तो यही सब लोग मोर्चा जो निकालने वाले, अबू हशीम आज़मी होने दो, वारिस पठान होने दो, एमआईएम थी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो थी, वो सब कहाँ चुप बैठ गई। आज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि बोल नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री उनका सुन नहीं पा रहे। ये तिगाड़ी सरकार के अंदर ये गुम हो गए। और सबसे बड़ा क्या हो गया, हम कह रहे हैं ना कि देखो, हम ये जिद नहीं कर रहे कि मस्जिद अगर खोलेंगे हम दादागिरी करके घुस जाएंगे। देखो, जिस मस्जिद की कैपेसिटी अगर 5000 की, तो हम कहते हैं कि उधर 500 लोगों को इजाज़त दी जाए। जिस मस्जिद की 500 की कैपेसिटी, उसको वहाँ 50 लोग को दिया जाए। जहाँ 100 की कैपेसिटी है वहाँ 10 को दिया जाए। ये तो आप अड़ीबाजी कर रहे हैं। 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम घर में कब तक नमाज़ पढ़े? ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने ये इससे आगे कहा कि अगर आप नमाज़ पढ़ने की हमको इजाज़त दें तो कम से कम हमको जुमा तो पढ़ने दो। हम 6 महीने से जुमा नहीं पढ़े। महाराष्ट्र का मुसलमान बेताब है, परेशान है, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कर रहा है कि हमको नमाज़ पढ़ने, अल्लाह क्या तुमसे नाराज़ हो गया? ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि हम मस्जिदों के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे? तो हमारी पूरी कोशिश है और हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग है, यह हाजी अरफात शेख की मांग है कि जल्द से जल्द मस्जिद खोलना चाहिए। हम जिद नहीं कर रहे, हम दादागिरी नहीं कर रहे। तुम दादागिरी करने पे हमको मजबूर ना करो। नहीं तो आपने तो यहाँ तक कह दिया कि दिसंबर में सब खुशहाली आएगी, मस्जिद खुलेगी, मंदिर खुलेगी और शिवसेना भी जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, ये मेरी सोच है। मैं अपनी सोच रखता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर तक के कोरोना और शिवसेना दोनों चले जाएंगे। ये ऐसी मेरी बात है। ये हर आदमी सोच सकता है कि जो दिखता है कि आज कभी हम कितनी तरीके से देख सकते हैं। आज कहाँ का जिला, अभी पुणे के अंदर आज सब आया है कि फिर लॉकडाउन कर रहे हैं, नागपुर में फिर लॉकडाउन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण विभाग में लॉकडाउन कर रहे। क्या 6 महीने में इनको समझ में नहीं पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ कोरोना जा रहा है और हमने क्या इंतजाम करना चाहिए? लॉकडाउन करने से फायदा क्या होगा? शहर में तो लोगों को परेशान हुआ, लोग अब गांव में भी परेशान होंगे। लोगों की ऐसी हालत है कि बकरी को, गाय को, भैंस को चारा खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है।
कहाँ से लाएंगे? क्या आपने चारे का इंतजाम किया? सरकार तो ये कह रही है कि भाई हालात बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते पटरी पर आ रहे हैं, हम लोगों ने जो है नई शुरुआत के तहत लोगों को कारोबार का भी मौका दिया है। सरकार दारू के धंधे खोल सकती है, तो सरकार बियर बार खोल सकती है, सरकार बाकी की सारी चीजें मॉल खोल सकती है, लेकिन मंदिर और मस्जिद ही नहीं खोलेगी। जिधर हमने हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हमारा अल्लाह सुनेगा, हम तौबा करेंगे, हम उस जगह पे जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह हमसे ना जाने में कुछ जाने अनजाने में गुस्ताखी होगी, अल्लाह तो हमको माफ़ कर। हम जाके मांगेंगे, हम हमारे सजदे में गिड़गिड़ाएंगे, जाके लोग मंदिरों में जाएंगे, जहाँ जहाँ जिसकी आस्था है वो जाएंगे, लेकिन तुमने वही दरवाजे बंद कर दिया है। तो ये क्या बात है? दारू की दुकान आपको चलेगी क्योंकि वहाँ से इनकम आ रही है सरकार को, वहाँ लाइन चलेगी, पर यहीं नहीं चलेगी। तो क्यों, किस वजह से हमारी मस्जिदों को? तब तक के मैं अल्पसंख्यक मंत्री से पूछूंगा, नवाब मलिक से, कि ये दिन के लिए आपको लोगों ने जिताया था? मैं इसके अंदर जितने भी हसन मुशर्रफ होने तो, जितने भी मंत्री होने तो, शिवसेना के अंदर एक मंत्री बैठा, तुम क्या कर रहे हो? मैं उस दिन देख रहा था टेलीविजन के माध्यम से, एक शिवसेना का मंत्री, मुसलमान मंत्री जा रहा है और वहां मुसलमान और बाकी लोगों को पुलिस पीट रही है। बकरी ईद के अंदर हम बकरा खरीद के ला रहे और बकरा खरीद के हमको पुलिस मुर्गा बना रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बात करते कि ये हिंदुत्व वाली पार्टी है, तुम उसके अंदर तुमने तो उल्टा कर दिया। तुम सेकुलर बनके तुमने जिस तरीके से हमको ठोसने का, मुसलमानों को तकलीफ देने का जो काम किया, ये साबित हो गया कोई ये सेकुलर नहीं, सेकुलर का बुर्खा पहना इन्होंने कहा कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे। मैं उन सभी लोगों से पूछूंगा, तीनों पार्टियों से, सेकुलर कांग्रेस से पूछूंगा, कहां है राहुल गांधी, कहां है सेकुलर कांग्रेस? मैं किधर है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? आपका किधर गया एजेंडा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ इनके लिए, ये घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और बाकी इनका कोई रोल हमको नजर नहीं आ रहा। सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के मुतालबात कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड से मुतासिर हो। इस तरह के बीजेपी ने कहा अब तक किया आंदोलन? क्योंकि बीजेपी ने जो शिवसेना आंदोलन घंटा नाच शुरू कर दिया है और रास्ते पर अरे सोए को तो जगाना पड़ेगा ना। ये तो सोए हुए भी नहीं है, ये सोने का नाटक कर रहे हैं। अजगर साहब को तो हिलाते तो हिल जाता था, ये तो अजगर से खतरनाक है अजगर है। घंटानाद क्या है इनके पास? तो कोई ऐसा बड़ा घंटानाद होना चाहिए, छोटी घंटी से समझने वाले नहीं है, इनके सर पे घंटी बजना चाहिए। आने वाले हालात में जो है ये तमाम चीज़ें, अगर इबादत गाहें खुलेगी और कोरोना के केस बढ़ते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी होगी। देखो कैसा है, कैसे बढ़ेंगे केस, आप बताओ ना। बंद करने से, खाली मस्जिद और मंदिर बंद करने से इनका, गिरजा बंद करने से इनको प्रॉब्लम होगा, गुरुद्वारा बंद करने से इनको कोरोना नहीं आ रहा है। बाकी सारी इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम मजहबी मकामात खोलने के हक में हैं। मेरे को तो इतना दुख हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पत्रकार, एबीपी माझा की पत्रकार थी, उसके माँ बाप के लिए वो इंजेक्शन ढूंढ रही है और उसके पास 4 कॉन्टैक्ट नंबर थे, तब उसको इंजेक्शन मिला। मतलब रात भर घूमने के बाद। ऐसे महाराष्ट्र में कितने जो लोग हैं जिसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये तो मुकद्दर की बात है कि छोटे बच्चों को कोरोना नहीं हो रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ की बात है। अल्लाह ने छोटे बच्चों को महफूज रखा है। मतलब लाखों के अंदर 1-2 केस ऐसे आते हैं जो छोटे बच्चों को कोविड हो रहा है, लेकिन अगर कभी छोटे को तो हम क्या करते हैं? आज हम लोग हमारी माँ बाप को देख रहे कि हमारे माँ बाप जा रहे और दवाई हम दे नहीं पा रहे और डॉक्टर कह रहे कि आप ये दवाई लाओ। अभी हम क्या डॉक्टर हैं? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसको पता नहीं, जिसको सर दर्द की दवा, जिन्होंने कभी गोली क्रोसिन नहीं खरीदा होगा और ऐसी दवा और ऐसी बड़ी बड़ी लिस्ट दे देते, जाओ ये ढूंढ के लाओ। डॉक्टर बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के डॉक्टर, कोविड के अंदर जो जहाँ लोग एडमिट है वहाँ डॉक्टर कहते हैं, हॉस्पिटल में कहते हैं, तो कहाँ से लाएंगा? उसको क्या पता बेचारे को ये दवा कहाँ मिलेगी? मतलब डॉक्टर को नहीं मिल रही, सरकार को नहीं मिल रही, हमको मिलेंगी? तो ये सरकार 100% फेलियर है। इन्होंने मानना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए कि आप कोविड के अंदर, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केस क्यों है? आप बताओ, हर जगह महाराष्ट्र में केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आज पुनः लॉकडाउन करने की क्यों बारी आ गई? नागपुर के अंदर तुम किस तरीके से, यानी तुम्हारे सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे। सरकारी जो अधिकारी है, जो सरकारी बाबू है, वो उद्धव ठाकरे साहब को समझाते और वो बयान देते हैं। नहीं, आप लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे सबसे ऐसे पहले सीएम है जो सब में ज़्यादा घर में वक्त गुजारा, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान और कोविड के दौरान। तो ऐसे इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं। उनके लिए नया नहीं है, उन्होंने पहले भी घर में वक्त गुजारा या जंगलों में गुजारा।
ये कैसे कह सकते हैं आप? फोटो देते हो, हमको पता है, मैं पिछले कई साल से साथ में जुड़ा हूँ, तो आराम किया और अभी भी उनकी नसीब में जोरदार था कि कोई कोरोना बीमारी आ गया, अभी वापस घर में आराम कर रहे हैं। उन्होंने काम करना चाहिए ना, काम करने वाला दिखता है। आज हमारा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, आप जाओ कोकण जाओ तो वो नजर आ रहे हैं, पुणे जाओ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, नागपुर जाओ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, मुंबई के हर इलाके के देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। दौरे करने से कोई बात नहीं बनती है ना, तो काम होना पूछते ना, चाहिए। अपोजिशन वाला पूछ तो सकता है ना। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं आप बीमार हो, खैर खैरियत तो पूछने जा रहे हैं ना, तो हमारे मुख्यमंत्री के पास उतना भी वक्त नहीं है, खैर खैरियत भी पूछने के लिए वक्त नहीं है, मदद करने के लिए भी वक्त नहीं है, और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो कैसा होगा बताओ ना, हम किसके पास जाए? मुख्यमंत्री सबका होता है, हर पार्टी का होता है, पूरे महाराष्ट्र का होता है, तो हम किसके पास अपेक्षा रखें? तो ये जो आपने जो डिमांड की है अभी मस्जिद, मंदिर और मजहबी मकामात खोलने की, अगर आइंदा दिनों में ये नहीं खुलते हैं दिसंबर के एंड तक, तो आप इस बारे में क्या करेंगे? कैसा है, मुसलमान एक वक्त तक सब्र कर सकता है, और अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत सब्र दिया है, ये कौम को बहुत सब्र दिया है, और ये सब्र वाली कौम है। लेकिन हमारी सब्र का इम्तिहान मत तोड़ो, रबर उतना ही खींचो जितना खींच सकते। मैं उनसे कहूँगा, सरकार के लोगों से कहूँगा कि इतना ज़्यादा मत खींचो कि रबर टूट जाए, और टूटा तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। मुस्लिम तंजीमों ने भी मुतालबा किया है, यहाँ तक कि हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने भी इस सिलसिले में वज़ीर आला को एक मकतूब अरसाल किया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि सरकार इस मामले में संजीदगी से सोच रही है या नहीं सोच रही है? बिल्कुल, सरकार सोच है ही नहीं, तो क्या सरकारी बाबू पे सरकार चल रही है? सरकारी बाबू जो कहते हैं वो सुनते, खुद का डिसीजन कब लेंगे? ये खुद की काबिलियत होना चाहिए ना, खुद का काम। जब तुम लोगों की, जनता के बीच में जब जाओगे तब समझ में आएगा हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मुझे खुद को कोविड हो गया था, लोगों को मैं अनाज बांट रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था, लोगों को मदद कर रहा था, कोशिश कर रहा था, पूरे रमज़ान भर में काम करता रहा, और जब मुझे हो गया मुझे भी पता नहीं चला हुआ। लेकिन इतनी भयंकर बीमारी है, इतनी ऐसी बीमारी जो मैं खुद उसको झेल के आया हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ कि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखो, सारी चीज़ करो, ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे एक बार, इतना बड़े मेरे संगठन है, इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा खानदान है, सारे लोगों के लिए वापस काम पे लगना पड़ा ना। अगर मैं बीमारी से भी बाहर आके लोगों के काम कर सकता हूँ, आज मैं मेरे ऑफिस में मौजूद हूँ, आप देख रहे होंगे, लोग आ रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनके प्रश्न सुन रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो सरकार में अगर मैं होता तो 100% इसका रिजल्ट देता। आज मेरा महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री होता तो ये सारी, इसका पिक्चर ही कुछ अलग होता। हम लोगों पे ग्रास रूट पे काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ग्रास रूट पे काम करता है, लोगों के बीच जाके काम करता है। ये सारी चीज़ें पहले से अंदर से ब्लड में है कि काम करना, लोगों की मदद करना। अगर जब तुमको एसी रूम में बैठना है तो फिर उससे तो कोई होगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं चलेगा। और सारी चीज़ें प्रेस के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, सच और झूठ बहुत जल्दी पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा दिसंबर तक के, मेरा ऐसा, मैं 20-22 साल का मेरा अनुभव है, मैं डेली आज 100 लोगों को मिलता हूँ, पिछले 17-18 सालों के अंदर कितने सारे लोगों को मिला होगा, तो कुछ तो थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा सोचते सोचते कहा कि कोरोना और शिवसेना दिसंबर तक चले जाएंगे, और अल्लाह करे जाए। कौन नहीं चाहता कोरोना जाए, कौन नहीं चाहता खुशहाली आए? अगर खुशहाली आएगी तब आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, कल घर को कलर, आज कपड़े पहनने के लोगों के वांदे तो घर को कलर कहाँ से करेंगे? दिवाली, दशहरा, रमजान ऐसा ही जा रहा है, हम अपने समझ नहीं रहे कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ की बात है। ये सरकार आई तब से इस स्टेट के ऊपर एक जैसा ग्रह आया है, वो ग्रह जल्दी जाए। मैं तो हाथ जोड़ के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द ये लोग जाए, ताकि मंत्रालय में अच्छे लोग आए, अच्छे मंत्री आए, कुछ काम कर सके। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जोरदार देश के अंदर, स्टेट के अंदर तेज गति से काम करे, और फिर मेरा महाराष्ट्र खुशहाल हो जाए। ये थे हाजी अरफात शेख जो बता रहे थे कि दिसंबर तक खुशहाली आएगी और शिवसेना जाएगी। कैमरामैन मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।